वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यां धतारापहां हस्ते शुभादिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलो राधा कृष्ण की, भक्त और भगवान की, भागवत महापुराण की। हाँ, थोड़ा कीर्तन कर लो भगवान के नाम का। फिर कथा बढ़िया हो भागवत की, इसको श्रवण करके आप हृदय में धारण करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपीश गोपेश भवानेश, गोपीश गोपेश भवानेश। अनंत नारायण रक्ष रक्ष, नारायण रक्ष रक्ष। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करो प्रणाम जोरि जुग पानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। जय विधि होई परम कल्याण, जय विधि होई परम कल्याण। सोई करो अब कृपा निधाना, सोई करो अब कृपा निधाना। जय विधि सुखी होय पुरलोका, जय विधि सुखी होय पुरलोका। करो कृपा निधि सोई संयोगा, करो कृपा निधि सोई संयोगा। गुरु की तुम महेश भवानी, गुरु की तुम महेश
बंधु दिन दानी राधा कृष्ण की जय। भक्त और भगवान की जय। भगवान परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सर्वत्र व्यापक है, जो सबके शरीर में आत्मा के रूप में, जीव आत्मा के रूप में निवास कर रहे हैं, वही भगवान बाबानंद के आप पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। पैदा नहीं हुए हैं, प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ तो लक्ष्मी ने विचार किया कि अब हम कृष्ण के दर्शन करें। अपनी स्पोसी देवियों के साथ में महालक्ष्मी गोपी रूप धारण करके बाबानंद के यहाँ जा पहुंची। नंद के ब्रज में जैसे लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया, ऐसे समस्त ब्रज सोने का हो गए। बढ़िया बढ़िया रत्नों के प्रकाश होने लगे। सोना चांदी रत्नों की जगह जगह पर ढेर लगे। ब्रजवासियों ने वो सब लूट करके उठा कर अपने घर में भर लिया। अब ब्रज बहुत ही ज्यादा अत्यंत धनवान हो। ब्रज से धनी संसार में कोई नहीं, क्योंकि लक्ष्मी वहां पर आकर के वास कर। सब देवियों ने आकर के गोपी रूप धारण करके यशोदा मैया बाबानंद के घर जाकर भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करने लगी। देवी पार्वती ने कहा कि भगवान शंकर तुम यहाँ कैलाश में बैठो, हम जा रहे हैं बाबानंद के यहाँ, जिनका तुम रातों दिन ध्यान किया करते हो, जिनके चरणों का बार बार ध्यान करते हो, जिनके नाम का दिन रात जप करते हो, वही तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री बाबानंद के घर में पुत्र उठ करके उत्पन्न हुए। अब हम जा रहे हैं उनके दर्शन करें। भगवान शंकर ने कहा हम ही साथ चलेंगे। कहा नहीं, 10 दिन तक सूतक घर में भगवान रहेंगे, तब तक वहां कोई मनुष्य नहीं जा सकते, केवल स्त्री जा सकते। तुम यही बैठो, 10 दिन के बाद में आना और हम जा करके उनका दर्शन करें। भगवान शंकर ने कहा देवी पार्वती स्त्री बनने से ही भगवान का दर्शन मिलता है, चलो हम भी स्त्री बन जाएंगे। शरीर बढ़िया कौन है सुंदर, जिस शरीर से भगवान का दर्शन मिले। चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे पशु पक्षी का शरीर हो, जिस शरीर से भगवान का दर्शन मिले, जानो यही शरीर सबसे उत्तम। पार्वती ने कहा नहीं, तुमको साथ नहीं ले जाएंगे। क्यों? तुम बड़े बड़े तक्षक सांप पहने हो, कहीं एक निकल पड़ेगा फटकारेगा तो तुम भगा दिए जाओगे, हम भी भगा देंगे, तुमको साथ नहीं ले जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा चलो तुमसे पहले हम दर्शन करें। कहा तुमको पहले दर्शन हो ही नहीं सकता, पहले दर्शन हम करेंगे। हाँ, देवी पार्वती जया और विजया अनेक दासियों को साथ लेकर बढ़िया बढ़िया गीत गाते हुए कृष्ण लीला का गान करते हुए चल। भगवान शंकर योगी का रूप धारण कर आकाश से उड़े और बाबानंद के बिजली उतर पड़े। और जब उतरे तो सब बालक रोने लगे। जब बालक रोने लगे, भगवान श्री कृष्ण भी रोने लगे। क्यों रोने लगे? भगवान शंकर आए हैं, इनका दर्शन करेंगे। और भी सब बालक भगवान शंकर की माया से रोने। शंकर भगवान कहते हैं कि देखो भैया, हम ऐसी बढ़िया फूंक डालते हैं, एक फूंक डालने से बालक बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिर रोएगा नहीं, हंसेगा। अब गोपियां ले गई, भगवान शंकर को फूंक डालते हैं तो ये सब बालक रोना बंद कर देते हैं, हंसने लगे। और भगवान श्री कृष्ण रो रहे।
गोपी ने कहा कि देखो एक बाबा आए हैं, ऐसी बढ़िया फूंक डालते हैं, चाहे जैसा बालक रो रहा हो एक फूंक में ही बालक हंसने लगता है। कहा जल्दी बुलाओ। गोपियां दौड़ के गई, भगवान शंकर को बुला। शंकर भगवान आए, मंत्र पढ़ा, घोरे भ्यूथ घोरे भ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु स्वरूपेभ्यः। ये भगवान शंकर का अघोर मंत्र है। अघोरान्य परो मंत्र। इस अघोर मंत्र से श्रेष्ठ कोई भगवान शंकर का मंत्र नहीं। सबसे श्रेष्ठ मंत्र कौन है? अघोर मंत्र। इस मंत्र को पढ़ करके जो कई बालक के फूंक डाल दो, मानो बाधा सब दूर। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। थाल में बढ़िया सोने चांदी के थाल में और बढ़िया रत्न भर के लाई। बहुत कीमती कीमती रत्न है, ऐसे रत्न है जो एक रत्न को बेच लो पूरी जिंदगी में चाहे जितना खर्च करो तो कहीं। भगवान शंकर ने कहा यशोदा मैया ये रत्न हम क्या करेंगे? हमारे कैलाश में तो बहुत बड़े बड़े सोने चांदी के पर्वत, रत्नों के पर्वत, हम ये कुछ नहीं लेंगे। क्या लोगे? अपने बालक को मुझे दे दो, हम गोद में ले ले और खिला लें उनको थोड़ा, तब हम बस यही देंगे। और यदि गोद में हमको दे दो खिलाने के लिए तो हम रोज फूंक डालने आए। अब यशोदा मैया ने बालक कृष्ण को भगवान शंकर को दे दिया। शंकर भगवान उन्हें गोद में लिए, कहीं पैर छू रहे हैं, उनको तांडव नृत्य करते हुए नाच रहे हैं, गोद में खिला रहे हैं। तब तक देवी पार्वती जया और विजया के साथ आ गई। देखा भगवान शंकर तो पहले आ गए, दर्शन तो सबको मिल रहा है लेकिन गोद में खिला रहे हैं। बहुत ही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। भगवान के भक्तों में सबसे बड़ा भक्त कौन है? शंकर। शंकर से बड़ा संसार में भगवान का कोई दूसरा होगा। अब रोज भगवान श्री के जब तक शंकर जी नहीं आते रोना शुरू कर देते। जब फूंक डालते ठीक हो जाते, दर्शन करके फिर शंकर भगवान हो जाते हैं, रोज चले जाते हैं। ऐसी बढ़िया सुंदर लीला कर रहे हैं, जिस लीला को एक बार कोई मनुष्य उसकी सुन ले तो संसार की लीला से मुक्त हो जाए। ये संसार की लीला बड़ी अटपट है, बड़ी विषम है लीला, इसको कोई समझ नहीं पाता। इसी संसार की लीला में तो देव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार नाना प्रकार के दुख भोग रहा है। यदि वो भगवान शंकर की, भगवान की लीला को सुने, भगवान की लीला को एक बार सुन ले, जानो संसार की लीला से। भगवान शंकर रोज कृष्ण भगवान का दर्शन करने आते। समस्त देवियां गोपी बनकर रोज आती हैं कृष्ण लीला का। कंस ने सुना कि पूतना मारी गई, ये बहुत बलवान है, जैसा रूप चाहते थे वैसा रूप धारण कर लेती थी, मायाविनी थी। पूतना मारी गई तो उसने सक्टासुर नाम के दैत्य को भेजा। तो बहुत बड़ी गाड़ी का रूप धारण कर, सकट कहते हैं गाड़ी को, हम लोग यहाँ गाड़ी कहते हैं, वृंदावन में उधर गाड़ी को सकट कहते हैं। वो सकट गाड़ी का रूप धारण करके आया और बाबानंद के दरवाजे पर गाड़ी बन करके खड़ा हो। गाड़ी का रूप धारण कर लिया, इसीलिए तो इसका नाम सक्टासुर रखा गया। यशोदा मैया ने देखा तो बहुत बड़ी गाड़ी है, चलो सामान रखने का बड़ा लाभ होगा। वो दूध दही घी नाना प्रकार के बढ़िया बढ़िया चीजें खा के इसी गाड़ी पर रखनी।
और झूला डाल दिया, उसी में भगवान कृष्ण को लिटा दिया, अपना घर का काम करने लगे। भगवान कृष्ण कहते हैं यशोदा मैया, हे मैया मुझे भूख लगी है, दूध पिलाओ। सुनते ही काम करने लगे। भगवान ने अंगूठा से उस गाड़ी को उलट दिया, और जब उलट दिया तो फिर 10 बर्तन जो दूध दही घी मुट्ठी सब रखा था सब उलट गया, गिरा फाट, तड़बड़ होया, सब टूट के बहने लगे। भगवान सोचते हैं कि असुर है, गाड़ी का रूप धारण किए, इसमें दूध दही मक्खन रखा गया, ये तो अशुद्ध हो गया, किसी के काम करने, चलो उसको गिरा दो, उलट दो, फोड़ डालो, दबाए दो। यशोदा मैया ने विचार की, देखा है गाड़ी उलट गई, बालक अलग बैठा है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी कहीं इस बालक के ऊपर उलट जाती, बालक जिंदा नहीं रहता। देखो भगवान ने खूब बचाया। वे नहीं जानती यही भगवान है वही साक्षात वही भगवान, लेकिन यशोदा मैया भगवान की माया में भूल गई, ये नहीं जानती है भगवान ये समस्या तो हमारे पुत्र। देखो भगवान को जानना बड़ा कठिन है, जिसको जनाएंगे वही जानेगा, और कोई जान नहीं सकता। और जनाएंगे किसको? तो भक्ति करेगा, भक्ति करेगा तो भगवान अपने स्वरूप का ज्ञान कराएंगे। भक्ति नहीं करोगे तो नहीं जान सकते, चाहे जितना उपाय करे कोई जान ही नहीं सकता। यही जाने जब जाए राई, जागे तथा सपन भ्रम जाई। इस परमात्मा को जान लेने से ये संसार सपना नष्ट हो जाता है, फिर संसार नहीं देता है। भगवान परमात्मा का स्वरूप ही आनंद रह जाता है, फिर कोई दुख नहीं मिलता। लेकिन जानता कौन है? उसको वो जनावन। जब तक भगवान जनाएंगे नहीं तब तक तुम लोग भगवान को नहीं जान सकते। देखो यशोदा मैया रातों दिन भगवान को पास करती है, खिलाती है, भोजन कराती है नाना प्रकार से, लेकिन फिर भी नहीं जानती। और जानती क्या है? तो हमारे पुत्र कहती देखो गाड़ी उलट गई, हमारा पुत्र कैसे बच गया? भगवान ने बचाया। छोटे छोटे बालकों ने कहा भैया यशोदा मैया इस गाड़ी को किसी ने उल्टा नहीं है, तुम्हारे पुत्र ने उठा डाल के उलट दिया। यशोदा मैया ने कहा इतनी बड़ी गाड़ी इतना छोटा बालक कैसे उलट सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। सब बालकों ने कहा नहीं, हम देखते थे इसीलिए। तो यशोदा मैया जान गए बालक नहीं तो साक्षात भगवान। भगवान ने फिर यशोदा मैया को भुला दिया कि हमको जान जाएंगे तो फिर पुत्र भाव से हमको नहीं मानेंगे, पुत्र का जो प्रेम है वो नहीं करेंगे, इनको भगवान मान के पूजा करने लगेंगे, हमारी सेवा करने लगेंगे, हमको सेवा कराने नहीं देंगे। फिर भुला दिया। इसी समय में बहुत एक बड़ा भारी जब शक्रासुर मारा गया तो बहुत बड़ा विशाल दैत्य था जो इसका नाम तृणावर्त था, जो पूरे विश्व को तिनके के समान समझता था, इसलिए इसका नाम तृणावर्त था। कंस ने सुना शक्रासुर मारा गया, पूतना मारी गई, बहुत घबराया। तृणावर्त से कहा तृणावर्त तो बड़े हुए ऊपर बड़ा संकट आ गया। था क्या? देखो पूतना मार डाली गई, इतना शक्रासुर मार डाला गया, हमारे नंबर आ गए। तृणावर्त ने कहा घबराओ नहीं, पूरे विश्व को एक तिनके के समान देखते, जैसे कोई तिनका उठावे नष्ट कर दे, जला दे, फूंक दे, उड़ा दे, कोई परिश्रम नहीं, ऐसे में पूरे विश्व को नाश कर सकते। अच्छा तो तुम जाओ पृथ्वी बाबा आनंद को सबको मार डालो, जितने महान बालक हो सबको मार डालो। हमको नारद जी ने बताया है कि भगवान का अवतार बालक रूप में भगवान उत्पन्न हो सकते, उन्होंने ही पूतना को मारा है, उन्होंने ही शक्रासुर को मारा है, साधारण थोड़ी बालक मार सकता। अब तृणावर्त बहुत बड़ी पौर्णराधि के रूप में बाबा के बाबानंद के रूप में आ गया।
उस आंधी में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, अंधी आंधी। अंधी आंधी तो लोगों ने देखा, पहले आई थी बहुत दिन हो गया, उसमें ऐसे अपना हाथ भी नहीं दिखाई पड़ता था, कोई भी आगे दिखाई नहीं पड़ता, ऐसी ऐसे अंधी आंधी का रूप धारण करके तृणावर्त नाम के देखने बाबानंद के दिल में प्रवेश किया। कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यशोदा मैया ने सब छोड़ दिया, बालक कृष्ण को उठाकर गोद में ले बालक की सुरक्षा हो, चाहे जो कुछ बिगड़ जाए कोई बनेगा, कोई चिंता नहीं। अब तृणावर्त ने देखा कि यशोदा मैया बालक कृष्ण को गोद में लिए, फिर उतरे तब हम को लेकर के भाग जाए कहीं समुद्र में डुबा देगा। तो भगवान जान गए कि तृणावर्त देख के आया है अंधी आंधी का रूप धारण करके, तो यशोदा मैया की गोद में वे वचन पड़ गए। यशोदा मैया भगवान को रोक नहीं पाया, छोड़ दिया, बैठा रखा और तृणावर्त लेकर के भाग आकाश मार्ग में उतरते हुए चल। विचार किया इनको समुद्र में जाकर के ढूंढ लेंगे, डूब जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त के ऊपर तीनों लोक का भार लाद दिया, और जैसे दूध के बाहर निकला तुरंत गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से तृणावर्त नाम के देखो बहुत बड़ा बलवान 10,000 हाथी का बल रखने वाला था, उसको भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में मार डाला। अब वसुदेव जी बाबानंद को मिले, गंगा नहाने गए थे बाबानंद, वहां वसुदेव जी भी आए। पूछा हमारे बालक, आपके बालक सब कुशल से हैं? हाँ सब कुशल से। गर्ग जी से कहा, गर्ग जी भी आए, गर्ग जी से कहा कि जाकर हमारे बालकों का नामकरण संस्कार। देखो नाम बहुत बढ़िया विचार के रखना चाहिए, उल्टा सीधा नाम रखो तो सब संस्कार मिल जाते। क्यों? नाम से ही संकल्प करके सब पूजा कराई जाती है, यज्ञ कराई जाती है, जो भी काम किया जाएगा नाम से विचारा जाता। तो बहुत बढ़िया नाम रखना चाहिए। तो गर्ग जी को भेजा, हम तो बढ़िया नाम विचार नहीं पाते। गर्ग जी बहुत ज्योतिषी थे, सब भूत भविष्य वर्तमान जानते थे, उनको भेजा। गर्ग जी बाबानंद के घर, बाबानंद ने कहा ये तो बड़े ज्योतिषी बहुत विद्वान है, विनय बुलाए आ गए, चलो आज हमारे पुत्रों का नाम संस्कार करो। ठीक, इसीलिए तो आए। अब परीक्षा की देखें, गर्ग जी कुछ जानते हैं कि नहीं जानते। तो यशोदा मैया ने बलराम जी को गोद में ले लिया, रोहिणी के पुत्र थे, और रोहिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पुत्र में गोद में लिया। गर्ग जी ने कहा रोहिणी तुम भगवान यशोदा मैया के पुत्र को गोद में लिए हो। रोहिणी से कहा तुम यशोदा मैया के पुत्र को गोद में ली हो। यशोदा से कहा तुम रोहिणी के पुत्र बलराम को गोद में ली हो। अब जान गए देव की रोहिणी सब जान गए कि ये गर्ग जी बहुत बड़ी ज्योतिषी, देखो देख करके कैसे जान गए कि हमारे पुत्र नहीं तो रोहिणी के पुत्र हैं। रोहिणी जान गई, देखो हमने कृष्ण को ले लिया, जान गए कि हमारे पुत्र नहीं तो यशोदा मैया के पुत्र। अब गर्ग जी ने कहा देखो ये पहले भगवान श्री कृष्ण काले काले तुम्हारे पुत्र हैं, ये पहले सतयुग में परंतु श्वेत वर्ण के बहुत गोरे थे, और त्रेता में इनका रंग लाल था, और द्वापर में उस सांवले रंग के काले रंग की धारण करके क्यों ये काला रंग इन्होंने क्यों उत्पन्न किया, धारण किया।
काला रंग ऐसा पक्का रंग होता है जो सतही पर चढ़ा और हर रंग पर चढ़ जाएगा, लेकिन काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ेगा। ये सारे विश्व पर अपना रंग चढ़ाएंगे लेकिन ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ेगा। काले हैं इसलिए इनका एक नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द का एक दूसरा अर्थ क्या है? श्री भूवाचको सत्तायाम आनंद वाचका, जिसकी सत्ता सर्वत्र व्यापक परिपूर्ण हो, जहां सब आनंद ही आनंद हो, किसी प्रकार का दुख न हो, उसे कृष्ण कहते हैं। दूसरा अर्थ क्या है? जो सारे विश्व को आकर्षित करके अपने में खींच करके ले लेता है, मिला लेता है, उसके अलावा और कुछ नहीं जाता है। एक कृष्ण ही रह जाते हैं, महाप्रलय में कुछ नहीं ले जाते, सबको खींच करके अपने में लीन कर देते, इसलिए इनका नाम कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम का कृष्ण होगा, और रोहिणी तुम्हारे पुत्र ये सबसे ज्यादा बलवान होंगे, इसलिए इनका एक नाम बलराम होगा। ये माता के गर्भ से खींचकर, तुम्हारे गर्भ से खींचकर देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी तुम्हारे गर्भ में लाए गए हैं, तुम्हारे पुत्र देवकी के पुत्र। तो संकर्षण एक नाम, जो एक जगह से खींचकर दूसरी जगह लाया जाता है, उसको नाम संकर्षण है। एक नाम इनका संकर्षण। इस प्रकार से बलराम जी गर्भ देने बाबा नंद के यहाँ आए और कृष्ण और बलराम का बढ़िया नाम कर्म संस्कार किया। पहले गुरु लोग, बड़े बड़े शेरों विद्वान लोग पुत्रों के नाम कर्म संस्कार करते। पुत्र का नाम कैसा रखना चाहिए? जिसमें भगवान का नाम निकले। भगवान का नाम जिसमें निकलता है इसमें कोई दोष नहीं होता। नाम के जितने दोष हैं सब समाप्त हो जाते हैं। ये तुम लोग ऐसा नाम रखो पुत्र का कि जिसमें भगवान का कोई नाम आ जाए, तो उसके नाम में जितने दोष हैं वो सब समाप्त हो जाए। और कन्या का नाम रखो तो उसमें देवी का नाम निकला, ऐसा नाम रखो तो उसके संतोष नष्ट हो जाए। कन्या के नामकरण में नदी और पर्वत का नाम नहीं रखना चाहिए। कन्या का नाम ऐसा रखो जिसमें नदी का नाम निकलता हो, पर्वत का नाम निकलता हो, तो वो कन्या जन्म भर दुखी रहेगी, बहुत परेशान रहेगी। चाहे आप चाल के देख लो, उसका नाम गंगा, जमुना, त्रिवेणी, सरस्वती नदी का नाम होगा, दुखी जरूर हो। बाबा आनंद ने कहा कि तुम बढ़िया भोजन बनाओ, और बिना भोजन के हमारे घर से नहीं जा सकते। गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा धर्म क्या है कि अपने दरवाजे पर जो कोई आवे उसको कुछ न कुछ खवावे, भोजन करावे। तो गृहस्थ के घर का जितना पाप है सब अतिथि के साथ चला जाता है, और अतिथि का जितना पुण्य है वो गृहस्थ के घर में नहीं, बड़ा पुण्यवान हो जाता। अतिथि जिसको कहते हैं, जिनको कोई तिथि निश्चित नहीं कब आएगा, कितने टाइम आएगा, ये अतिथि कहते हैं। और वो भोजन के अलावा और कुछ चाहता नहीं, उसे अतिथि कहते हैं। वाचारो वा दुराचारो वा चंडालो वा पितृघातका वैश्वदेश में अतिथि अतिथि विष्णु संगिका। चाहे आचार्यवान हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे माता पिता का वध करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला हो, लेकिन अपने दरवाजे पर जो बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के अकस्मात आ जाए, उसे अतिथि कहते हैं। वो अतिथि विष्णु संग कहा, विष्णु के बराबर अतिथि होता है। जो अतिथि की सेवा करता है उसे भगवान विष्णु की सेवा का फल। और जिसके घर में अतिथि रोज भोजन करते, उसके घर में धन की और अन्न की कभी कमी नहीं रह सकती, चाहे जितना गरीब हो। यदि अपने घर में कोई भूखे मनुष्य को रोज भोजन कराता है
तो उसके घर में कभी अन्न की धन की कमी नहीं हो। यशोदा मैया कहती गर्ग जी आप आए हो हमारे घर में भोजन करो। देखो बाबा आनंद कौन है वैश्य और गर्ग जी है ब्राह्मण। तो पहले ब्राह्मण क्षत्रिय लोग हर जगह भोजन नहीं करते, जहाँ पाए तहाँ खाने लगे। वो अपने हाथ से ना कोई ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्ध न मिले तो अपने हाथ ही बना के भोजन। गर्ग जी ने काम बनाया, किसी का नहीं खाएंगे, अपने हाथ बनाएंगे, हमारा अपने हाथ बना। अब यशोदा मैया ने सब पूरा सामान ला के दिया और गर्ग जी ने भोजन बनाया, बढ़िया से बढ़िया सुंदर 56 प्रकार का भोजन और सब भोजन बना के जब तैयार किया, थाल में परस करके तुलसी ला करके मंत्र पढ़ा, तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्राम सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमेश्वर, ये जितना सब वस्तु है सब आपने दिया, आपकी वस्तु ही आपको समर्पित कर रहा हूँ। आपने सुंदर रूप से भोग लगाओ, खाओ। ये जैसे मंत्र पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण आए और गर्ग जी की थाली में खा लिया। गर्ग जी ने आंखें खोल के देखा, वो बालक कृष्ण भोजन कर रहे। देखो यशोदा मैया तुम्हारे बालक ने भोजन बिछाड़ दिया, आपने खाएंगे क्या? अरे महाराज फिर से भोजन बना लो। बालक की गलती को मानना नहीं चाहिए। बाल दोष गुण गले में साधु साधु महात्मा जो समझदार बुद्धिमान है, वो बालक से कोई गलती हो जाए क्षमा करो। गर्ग जी ने कहा बहुत प्रकार के भोजन नहीं बनाएंगे, 3 प्रकार का भोजन बनाएंगे। खीर बनाएंगे बढ़िया, पूरी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, बनाया। अब यशोदा मैया ने बालक कृष्ण को कोठरी में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। निर्भय होकर भैया भोग लगाओ, कोई तुम्हारे साथ नहीं आए। फिर जैसे तुलसी डाल करके आंखें बंद करके मंत्र पढ़ा, भगवान आए खाने। देखो यशोदा मैया तुम्हारे बालक ने भोजन क्यों बिछा दिया? यशोदा मैया ने कहा उसको हमने कोठरी में बंद कर दिया, ताला डाल दिया। कोठरी में गई, ताला खोल के देखा वो कोठरी में बैठी। फिर आई देखा वैसे गर्ग जी की थाली में भोजन कर रहे। तो यशोदा मैया बड़ी चकित हो गई, 2 बालक कहाँ से आ बालक देखा, 2 बालक को शरीर में बंद है ताला में, बाहर गर्ग जी के पास खा रहा है। 2 बालक कहाँ से आ गए? मति ब्रह्म और ज्ञान विशेखा, मेरी मति बुद्धि है, ये सच्चा है। बालक यहाँ वहां 2 कैसे? यशोदा मैया बड़ी हो गई। गर्ग जी ने कहा हम खाएंगे नहीं क्या? भगवान कृष्ण ने कहा अरे गर्ग जी, हमको आप बार बार बुलाते हो, भोग लगाते हो, फिर कहते हो झूठा हो गया खाएंगे नहीं। तुम बुलाते फिर क्यों? अब तो गर्ग जी जान गए कि तो भगवान परमात्मा है, कोई साधारण बात नहीं। भगवान को खिलाते हैं, फिर उनका जूठा अपने मुंह में खा। गर्ग जी ने इस प्रकार से भगवान की स्तुति की, नाम कर करके बाबानंद के घर से गए। बोलो राधा कृष्ण की। अब यशोदा मैया अपने घर में अपने हाथों से ही दही का मंथन कर दिया। तब उनके बहुत सी दासियां सेवा करने वाली थी, लेकिन अपने घर का काम है स्वयं अपने हाथ से करती थी। दही मंथन कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण खेलते खेलते गए, मखानी पकड़ में खड़े हो गए। कहा माता हमें भूख लगी है, पहले दूध पिला दो, तब बाद में दही का मंथन। यशोदा मैया ने दही मथना बंद कर दिया, भगवान कृष्ण को दूध पिलाने लगी।
कृष्ण भगवान ने पूछा, मैया ये बताओ तुमको दूध ज्यादा प्रिय है कि हम ज्यादा प्रिय हैं? यशोदा मैया कहती, कृष्ण तुम तो हमको प्राण से भी ज्यादा प्रिय हो। अरे दूध दही संसार की वस्तु छोड़ो, तुम हमको प्राण से भी ज्यादा प्रिय हो, तुमसे कोई प्रिय वस्तु नहीं मैया, तुम झूठ कहती हो, तुमको दूध ज्यादा प्रिय है। कहा नहीं कृष्ण झूठ नहीं कहती, दूध नहीं पिए। और यशोदा मैया बड़े बड़े कड़ाहों में दूध गर्म कर रही थी, दही मंथन करेंगे, उबाल आवा तो उसको संभाले चला दी, फिर मंथन दूध पिला रही थी। भगवान कृष्ण की माया से जो बड़े बड़े कड़ाहों में दूध गर्म हो रहा था, बहनी लगाई दर्द। अब यशोदा मैया ने भगवान को बैठा दिया और दूध संभालने दौड़ पड़ी। देखो मैया तुम कहती थी कि हमको दूध नहीं प्रिय, तुमको दूध ज्यादा प्रिय, हमको पहले दूध पिला दो तब दूध संभालो, बहने दो। अरे नहीं कृष्ण, दूध बहुत भाग्य से मिला, इसके ऊपर भगवान शंकर की बड़ी कृपा होती है, इसी के घर में दूध होता है, बाकी सबको दूध नहीं। तो दूध बह जाएगा बेकार, पहले इसको संभाल लेंगे तब तुमको दूध पिलाएंगे। अब कृष्ण भगवान पीछे पीछे दौड़े, लेकिन यशोदा मैया उनकी बात सुनते नहीं। एक कड़ाह में जब दूध संभाले, दूसरे में पाए लगे, दूसरे में संभाले, दूसरे में। भगवान की माया, भगवान ने उठाया पत्थर, पहले वही मटकी फोड़ डाली, इसको तो इसमें दही का मंथन कर रही थी, फिर और बड़ी दूध दही और घी के बर्तन सब फोड़ डाले। यशोदा मैया ने कहा बालक बड़ा शरारती, पकड़ने को दौड़ी, भागे। और यशोदा ये मैया मोटी बहुत थी, वो बालक कृष्ण को पकड़ पावे नहीं, मोटे जो बहुत होते हैं दौड़ नहीं पाते। हाँ, भगवान कृष्ण इधर से भाग के उधर चले जाए। गोपियों ने कहा कि यशोदा मैया हमारे घर में चोरी करते थे, जब तुमसे हम कहती थी तुम नहीं मानती थी कि हमारे बालक चोरी करते थे। आज देख लिया प्रत्यक्ष, तुम्हारा बालक कितना शरारती। आज तुम ही पकड़ के दिखाओ, यदि असली यशोदा मैया हो तो इनको पकड़ के दिखाओ, तब तुमको हम माने कि तुम असली यशोदा। यशोदा मैया ने प्रतिज्ञा कर दी कि जब तक कृष्ण को पकड़ नहीं लेंगी तब तक कोई दूसरा काम नहीं। अब दौड़ते दौड़ते थक गई, पसीना से लथपथ हो गई, पकड़ नहीं पाए। देखो भगवान को पकड़ना बड़ा कठिन है। यशोदा मैया खड़ी हो गई, कहा है भगवान यदि मैंने आपकी भक्ति की है तो बालक खड़ा हो जाए, हमको मिलिए, नहीं तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, सब लोग कहेंगे कि देखो पकड़ नहीं पाए। जैसे भगवान का स्मरण किया, भक्ति का ध्यान किया कि मैंने भक्ति की है तो कृष्ण मिल जाओ, जैसे भक्ति का स्मरण किया भगवान खड़े पकड़ लिया। यशोदा मैया ने साथी छड़ी उठाई, कृष्णा तुमको बिना मारे नहीं छोड़ी। दही दूध खाया तो खाते चाहे जितना मैं नहीं दूसरा पड़ती, लेकिन बर्तन क्यों फोड़ डाले? ये तो हमको बर्तन बड़े प्रिय हैं, बहुत दिन के पुराने बर्तन हैं। अब भगवान कृष्ण बोलने लगे, यशोदा मैया मारो नहीं, अब हम ऐसी शरारत नहीं करेंगे। कहा नहीं कृष्ण को मारेंगे। फिर देखा दया आई कि मारेंगे नहीं तो तुम चलो बांध देंगे, रस्सी में डाली, गोपियों रस्सी आओ को बांधो। रस्सी आई, यशोदा मैया ने बांधा, दुई अंगुली छोड़, और बड़ी रस्सी ले आओ, उससे बड़ी रस्सी आई, उससे बांधने, वो भी दो अंगुल छोड़। अब जितनी रस्सी मंगावे सब दुई अंगुल छोटी, न कोई एक अंगुल छोटी, न तो ये 3 अंगुल छोटी, सब रस्सियां 2 अंगुल की छोटी। भगवान श्री राम के अवतार में जब जयंत सीता के चोट मार के भागा, भगवान जयंत को पकड़ने के लिए अपनी बाह बढ़ाई, जहां भाग के जाता था पीछे देखता 2 अंगुल का बीच है,
भगवान की बात से मुझे 2 अंगुल का बीच है, जहाँ भाव के पीछे भगवान की बात, ये 2 अंगुल का बीच क्या है? ये 2 अंगुल समाप्त हो जाए तो जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं, दोनों एक है। केवल 2 अंगुल के भेद से अलग अलग प्रतीत हो रहा है कि माया और अविद्या के 2 अंगुल का जीवात्मा और परमात्मा के बीच में भेद डालने वाला। जीव के साथ में अविद्या लगी हुई है और भगवान परमात्मा के साथ में माया लगी है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? भगवान माया को अपने वश में रखता है, लेकिन जीव अविद्या के वश में हो जाता है। यदि जीव की अविद्या छूट जाए और ईश्वर भगवान की माया हटा दी जाए तो जो जीवात्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही जीवात्मा है, दोनों में कोई भेद नहीं। ये माया और अविद्या के कारण तो दिखाई अलग अलग दिखाई। आज जसोदा मैया ने भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण मैंने कोई भक्ति को की है तो तुम बंध जाओ। जैसे भक्ति का स्मरण किया, रस्सी पूरी बांध। अब भगवान को बांध कौन सकता है? भक्त ही बांध सकते हैं और भी बांध। सूरदास जी अपनी सूर सागर में लिखते हैं कि जाकी माया बस गिरंति शिव नाचत पारण पायो, नाचत पारण पायो, वही परमात्मा वही अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठी। माया से बांध जसोदा मैया पार नहीं पाया, जान नहीं सकी कौन नहीं भगवान। जाकी माया बस गिरंति शिव बोधे सकल तव डोरी, स्वयं अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठी, बंधो सकत नहीं छोड़ी। जिसकी माया में सारा जगत बंधा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी देवता मनुष्य माया में भगवान की बंधे हैं, कोई छोड़ नहीं पाता है। कोई साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जसोदा मैया ने कौन दिया? सूरदास जी कहते हैं ये भक्ति का प्रताप देखो। इस भक्ति के प्रभाव से जसोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को उखल किसको कहते हैं? गाली को। पत्थर की गाली होती बड़ी ऊंची ऊंची, वृंदावन में मथुरा में पत्थर की ऊंची ऊंची गाली होती, इसको उखल कहा जाता है। हम लोग यहाँ गाली कहते हैं। और उसी गाल पर उखल में मान दी, फिर मैंने घर का काम कर लिया। भगवान श्री कृष्ण से उखल को खींचते खींचते चल पड़े और जैसे वृंदावन पहुंचे, गांव से बाहर वहां 2 बड़े बड़े मलाय अर्जुन के पेड़ खड़े थे, इसके बीच में फंसाया और खाड़ के दोनों को गिरा। और जैसे दोनों वृक्ष गिरे, बड़े बड़े पर्वत के समान ऊंचे वृक्ष, कृष्ण ने खाड़ डाले और जैसे उखड़ गए, उनमें 2 पुरुष निकले और हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की स्तुति कर ली। वो कौन है? कुबेर के पुत्र नलकूबर। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित के दोनों नलकूबर एक बार मदिरा पी करके मंदाकिनी नाम की नदी में स्नान कर रहे थे। के सामने बहुत सी स्त्रियां स्नान कर रही थी। नारद जी आ गए, तब तक इनको देख करके सब लोगों ने वस्त्र पहन लिए, लेकिन इन दोनों ने मदिरा के नशे में मतवाले होकर के वस्त्र नहीं पहने, नंगे स्नान। नारद जी से भी लज्जा हुआ। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ, रातों दिन नंगे खड़े रहोगे तुम, मदिरा पीकर नंगे नंगे स्नान कर। बड़ा अपराध करते। जल के भीतर भगवान गरुड़ का स्थान है, तो वस्त्र पहन के नहाना चाहिए। कभी मनुष्य उसी को विवस्त्र होकर नहाना नहीं चाहिए। और तुम विवस्त्र होकर नहा रहे हो, जाओ श्राप दे रहा हूं तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। श्राप दे दिया, अपना के शरणों में दौड़ के प्रणाम किया, महाराज क्षमा करो क्षमा करो, फिर बड़ी गलती हो गई।
हम वृक्ष हो जाएंगे तो उद्धार कैसे होगा? कहा जाओ वृंदावन में यमुना अर्जुन का वृक्ष बन करके खड़े रहो। द्वापर में जब भगवान का अवतार होगा वह उखल डाल के तुमको खार डालेंगे, तुम दोनों ने स्तुति की, अपने रूप को प्राप्त हो गए, दर्शन किया भगवान का और पूरे इस प्रकार से यमुना अर्जुन को मुक्त कर दिया। यशोदा मैया ने देखा वहां न कृष्ण ने उखल है। जब ढूंढने लेके गए देखा तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़े पड़े हैं, भगवान जी फंसाए खड़े। यशोदा मैया कहती कि तो कोई आंधी आई है, भूकंप आया है, वृक्ष उखड़ कैसे गए? बालकों ने कहा यशोदा मैया तुम्हारे बालक ने ही उखाड़ डाले, और कैसे? न भूकंप से उखड़े न आंधी से उखड़े, देखो उखड़ उखाड़। और जैसे ही वृक्ष उखड़े तैसे उन्होंने दुई पुरुष प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति की प्रार्थना करके वो मुक्त हो गए, चले गए कुएं। यशोदा मैया जाने की ये तो हमारे पुत्र नहीं तो साक्षात भगवान है। भगवान ने विचार किया कि तो लीला बनेगी नहीं, यशोदा मैया हमको पहचान गई। बाबा आनंद ने कहा यशोदा मैया तुम बड़ा अन्याय करती, उनको बुढ़ापा में पुत्र प्राप्त है तो मुखर भी मांगती, कहीं बड़े बड़े बच्चों ऊपर गिर जाते तो मुक्त हो जाओ। यशोदा मैया ने कहा आप चाहे कृष्ण चाहे जितनी शरारती करें न मानेगी नहीं तो मारेगी। क्या ये यमुना अर्जुन कौन है? माया मोह रूपी यमुना अर्जुन है, जिनको ये माया मोह के ही चक्कर में जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। भगवान की भक्ति करो तो दोनों को उखाड़ डालेंगे, उखाड़ देंगे। जब माया मोह को उखाड़ देंगे बस जीव मुक्त हो गया। जीव संसार में कब तक मरता है, पैदा होता है, महाकष्ट पाता है, जब तक वो माया और मोह को नहीं छोड़ता। तो ये माया मोह को उखाड़ना बड़ा कठिन काम है। भगवान की भक्ति करो तो वही उखाड़ डालेंगे, तुम सब लोग मुक्त हो। अब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। देवता सब रोज उनकी लीला देखने के लिए आते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान शंकर गुप्त रूप से आकर भगवान की लीला देखते। कोई वृक्ष बन के खड़ा है, कोई पक्षी बन के आता है, कोई कैसे, कोई भेड़िया सियार बन के आता है, कृष्ण की लीला वो देखते। इतनी देर कृष्ण की लीला होती, उतनी यमुना नदी की धारा बंद हो जाती है, मृगा सब चलना बंद कर देती है, पक्षी चहकना बंद कर देते हैं। ऐसे तन्मय से कृष्ण की लीला कर देते हैं। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी हैं। ये वृंदावन स्वयं साक्षात वैकुंठ ही मृत्यलोक में वृंदावन का रूप धारण करके आया है, ये कोई साधारण नहीं। भगवान कहते हैं वृंदावन परित्यज्य पादएकं गच्छति, मैं इस वृंदावन को छोड़ करके एक पैर कहीं नहीं जा सकता। वृंदावन में जो मनुष्यवासी रहते हैं धन्य है। हाँ, पूर्णिमान जो होता है वही वृंदावन में जाता है, भगवान कृष्ण की लीला स्थली को दर्शन करता है। देखो यह एक वृंदावन सब जगह पर है। हर मनुष्यवासी के शरीर में भगवान से प्रेम है तो समझ जाओ वृंदावन में रहता। वृंदावन ही भगवान का रूप प्रेम है। प्रेम ही वृंदावन को रूप धारण करके निवास करता। तुम लोग वृंदावन में रहो, यदि कृष्ण से प्रेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। रहो चाहे जहां पर रहो, घर में रहो चाहे वन में रहो, लेकिन कृष्ण से प्रेम करो। जानो वृंदावन में निवास कर रहे हो, जहाँ पर कृष्ण से प्रेम है वहीं पर भगवान है। भगवान को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। बोलो राधा कृष्ण की।
अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सखाओं ने कहा भाई देखो ये दूध दही मक्खन मथुरा में बिकने जाता है, वहां के दैत्य खा करके बलवान हो जाएंगे, इनको कैसे मारेंगे। बड़ी बड़ी सुंदर कन्याएं गोपियां दूध दही बेचने जाती हैं, ये बड़े बड़े दुष्ट दैत्य इनसे छेड़ करते हैं, व्यंग वचन सुनाते हैं। ये तो बड़ा खराब, ऐसे दूध करना दही बेचना बहुत खराब। से ऐसी करो, सबके घर में चोरी करो, खूब खाओ और दूध दही के बर्तन नहीं फोड़ डालो, दूध बिकने के लिए मिल जाए, ये सलाह। कहा अच्छा यही करेंगे। सब बालकों ने सलाह की गई अब एक दिन सबके घर में चोरी की जाए। बालकों ने कहा सबसे पहले चोरी कहते घर में किया, कृष्ण कहीं हमारे घर पे शुरू करो। बढ़िया बढ़िया दूध दही मक्खन खूब खाए, बालकों को खिलावे, फिर बोली लगावे, बंदर आ जाए बंदर की बोली बोले, बंदर आ जाए वो भी खूब खाए, बिल्ली की आवाज लगावे, बिल्ली तो नाम आ जाए वो खूब खाए। अब दूध मुसीबत नहीं करे जो के सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे कृष्ण बलराम पड़ते, छोटे छोटे जो मछली अलग वहां ले जाते थे, कौवे अलग वहां ले जाती थी, सब मछला खोल देते और चुपचाप फिर उन्हें सजा बड़ा करने से जाते। ब्रजवासियों ने कहा कि ये मछला कौन खोल देता है, ऐसा दूध पी जाते, थोड़ा थोड़ा दूध ले जाता है और वो भी चुरा लिए, चोरी में चला जाता है, बर्तन फोड़ डाले जाते हैं, बड़ा मुश्किल। अक्सर गोपियों ने आकर यशोदा मैया से कहा, यशोदा मैया तुम्हारे बालक बड़े शरारती हैं, दूध दही की चोरी करते हैं और बर्तन भी फोड़ डालते हैं। यशोदा मैया ने कहा, कृष्ण गोद में बिठा कर कहा, कृष्ण देखो 9 लाख गौए हमारे घर में, कैसी गौए? 3 लाख गौए केसर गंधारी के दूध से केसर की सुगंध आती है, 3 लाख गौए कमल गंधार के दूध से कमल की सुगंध आती थी, 3 लाख गौएं ऐसी थी जिनके दूध से कस्तूरी की सुगंध आती थी। ऐसा दूध कहीं दुनिया में नहीं। साक्षात कामधेनु ही आकर बाबा नंद के घर में बहुत सी गौओं का रूप धारण कर निवास करती है। ये कोई साधारण गौ नहीं, कामधेनु है। कृष्ण तुम चोरी क्यों करते हो? चाहे दही खाओ, चाहे दूध पियो, मक्खन खाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं भैया मैं चोरी करना जानते नहीं, फिर वो रहना लेकर सवाल नहीं। देखो कहती हमारे घर में चौका साफ करो, बर्तन साफ करो, हमारी गाय जो हम नहीं काम करते कहीं चोरी लगा देते। यशोदा मैया डरता रहे दौड़ी सबको को भागो, तुम झूठ झूठ की चोरी लगाने आई हो, हमारे पुत्र से चौका साफ कराती हो, बर्तन साफ कराती हो, गौए दुहाती हो, फिर वो रहना लेकर आती हो, पकड़ के लाओ तो हम मानेंगे। ऐसे नहीं। अब गोपियों ने कहा पकड़ना तो बड़ा मुश्किल है, चलो छिप कर बैठो, पकड़ लिया। अब बड़े ऊंचे ऊंचे शिकार पर दूध दही से मक्खन रखने लगे, ऊंचे शिकार पर रख दिया और चारों तरफ से छिप करके सब बैठ गए। अब कृष्ण भगवान पहुंचे, देखा वहां दही तो मक्खन ऊंचे शिकार पर मिलते ही, बड़े बड़े बालकों को नीचे बैठाया, फिर उसके ऊपर और छोटे छोटे बालकों को, फिर अपना ऊपर चढ़ गए और मिट्टी गिरा दी, लूट लूट के सब खाने लगे। एक और बहुत ऊंचे मत पर बनी थी, चढ़ नहीं पाए तो लाठी के हुआ से मार दिया, छेद हो गया, चूल्हों लगा के खड़े हो गए सब खाली। अब गोपी ने आकर दौड़ के करी हाँ पकड़ लिया पीछे से, देखो कृष्ण चोरी करते ही पकड़ा है, चलो कृष्ण चलो यशोदा मैया। कृष्ण ने कहा छोड़ दो, अब चोरी तुम्हारे घर में नहीं करेंगे, और नहीं छोड़ोगी तो रोज तुम्हारे घर में चोरी करेंगे, सब बर्तन फोड़ डालेंगे। उसने कहा से आए जो कुछ खाओ छोड़ेंगे नहीं, चलो यशोदा मैया के पास चलो। उसने हाथ पकड़ लिया और भगवान का हाथ पकड़ करके यशोदा मैया के पास चल पड़े।
पुकारा जसोदा मैया सुना, आज चोरी करते ही भगवान को पकड़ लिया। कहाँ है? अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसी गोपी के पति का रूप बना लिया। कहे क्या खड़े, देखा उसका पति खड़ा, अरे अपने पति को पकड़ लाई हो, कहते हो हम कृष्ण को पकड़ लाए। देखो तो अपने पति को खाने को नहीं देती हो, इसलिए चोरी करते हैं और पकड़ लाती हो, कहती हो चोरी लगाती हो कृष्ण। अब गोपियां बड़ी लज्जित हो गई, देखो हमने कृष्ण को पकड़ा था, हमारा पति कैसे हो गया। एक गोपी बड़ी बुद्धिमान थी, इसने कहा सारे विश्व के जितने भी मनुष्य हैं सब भगवान के अंश से हैं, भगवान सबके शरीर में बैठे हैं, असली पति तो सबके भगवान ही है। फिर अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से लीलाएं की, इन लीलाओं को जो मनुष्य सुनता है करता है वो सब संसार की लीलाओं से मुक्त होता है। बोलो राधा कृष्ण की। एक बार गौ चराने के लिए गए भगवान, गौ चर रही थी, दोपहर हो गई, सब पेड़ के नीचे बैठ के पगुलाने लगी, चलना बंद कर। भगवान कृष्ण ने कहा आप चलो, तुम सब लोग अपना अपना भोजन लाओ और हम लोग भी भोजन करें, गौ चर रही है। सब लोगों ने बीच में भोजन रखा और आस पास चारों तरफ से बैठ के भोजन करें। मनसुखा से कहा, मनसुखा तुम क्या लाए? हम तो आज बढ़िया कढ़ी लाए, हमारी माता ने कढ़ी बनाया। इसने कहा हमको भी कढ़ी दो, कहा कढ़ी नहीं देंगे और भोजन बताओ। अब मनसुखा कढ़ी उठा के पी गया। भगवान ने इसका मुंह दबाया पकड़ करके, कढ़ी बाहर निकली तो मुंह चाटने लगी। अब ब्रह्मा जी देख रहे थे कि ये कृष्ण कैसे हैं कि जो अहीरों के बालकों का जूठा भोजन खा रहे हैं। भगवान तो किसी का जूठा खा नहीं सकते, इसलिए कृष्ण भगवान नहीं है, कोई अहीरन के बालक है। चलो उनकी परीक्षा करके देखें। सब गौओं को बछड़ों को चुरा लिया और ब्रह्मपुरी में जा करके सबको बंद कर दिया, ताला डाल दिया। अब चलो देखें कृष्ण भगवान गौओं को बछड़ों को बालकों को ढूंढ रहे होंगे, इनके वियोग में व्याकुल होंगे। ऐसा विचार करके आए, क्या देखा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर से वैसे ही गौएं फिर प्रकट कर दी, वैसे ही बछड़े, वैसे ही गौ बालकों को उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा तो वही गौएं हैं, वही बछड़े हैं, वही गौ बालक हैं, ये कैसे आ गया? हमने तो ब्रह्मपुरी में बंद कर दिया था। भाग के गए, देखा वो सब बंद, फिर भाग के आए, देखा वो सब कृष्ण के पास। अब ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, सैकड़ों चक्कर लगाए लेकिन कृष्ण की महिमा नहीं जान पाई। तो समझ गए कि ये तो साक्षात भगवान है। दो जगह दिखाई पड़ रहे हैं, मुकुट उतार के भगवान के चरणों में से झुक करके प्रणाम किया, महाराज मुझसे बड़ी गलती हो गई, हमें अपनी गौएं लो, बछड़े लो, हमारे अपराधों को क्षमा करो। देखो भगवान की लीला को ब्रह्मा जी नहीं समझ सके तो फिर मनुष्य कैसे समझ सकता है? कौन समझ सकता है? तुलसीदास जी कहते हैं, जानई या चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के चरणों से प्रेम करते हैं, उन्हीं मनुष्यवासियों के समझ में भगवान की लीला आती है। और जो भक्ति नहीं करते हैं उनके समझ में कुछ नहीं आता और मोह में सो जाते। देखो भगवान ही कृष्ण जो हिरण का जूठा बोल, ये जितने गोप बालक हैं सब कृष्ण ही हैं। कृष्ण भगवान ही सखा बन करके उत्पन्न हुए हैं, अपने खेल रहे हैं, अपने खिला रहे हैं। ये भगवान की लीला को देखने के लिए सब देवता आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं।
और लीला को देख करके बड़ी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती ये सब धन्य हैं जो भगवान की लीला को देख रहे हैं। भगवान की लीला को देखना, भगवान की लीला को सुनना ये बड़ा दुर्लभ है। जब भगवान की बड़ी कृपा होती है तभी मनुष्य से भगवान की लीला को सुनता है, भगवान की लीला को देख सकता है, ऐसे नहीं देख। बोलो राधा कृष्ण की, भक्त और भगवान की, भागवत महापुराण की। कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, रामाय नमः, रामाय नमः। सभी लोग आरती के समय अपने अपने स्थान पे खड़े रहें।